हेलो छात्रों, इंग्लिश रीडिंग चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का चैप्टर जो होगा आपका बहुत ही रुचिकर होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। क्लास 7 का लेसन नंबर 10 चंद्रशेखर आज़ाद। अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद को कौन नहीं जानता है। जो नहीं जानता है वो इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ ले। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज बहुत कुछ अपने दिल की बात कहूँगा। यदि हमारी बातें आपको सही लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे देश के लोग जो हैं वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जान सके कि उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने कैसे कैसे देश को आज़ाद कराया। हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको अंग्रेज़ों ने मौत के घाट उतार दिया। किसी को फांसी दे दिया तो किसी को गोली मार दिया तो किसी को बहुत सारे पुलिस वालों ने घेर कर एक निहत्थे को मारा। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारे देश के क्रांतिकारियों के साथ, हमारे देश के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो बहुत ही निडर और साहसी थे। जब इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग ले लिया था और बहुत से अंग्रेज़ों को मारा, बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलन को तेज किया था, तो अंग्रेज लोग इनसे इतना चिढ़ गए थे कि इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का संकल्प ले लिया था। अंग्रेजों ने कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद को या जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। तो छात्रों या दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो पार्क में बैठे हुए थे और अपने क्रांतिकारियों भाई से बातें कर रहे थे। तो किसी पुलिस के मुखबिर ने, अर्थात कोई पुलिस का जो सूचना देता है, उसको ये बात पता चल गई कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में बैठे हैं। और वो इलाहाबाद में पार्क था, अल्फ्रेड पार्क जो है उसमें बैठे थे। जैसे ही अंग्रेज सिपाहियों को पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद वहां पार्क में बैठे हैं, सैकड़ों पुलिस वाले आए और उनको चारों तरफ से घेर लिया। अब चंद्रशेखर आज़ाद चारों तरफ से पुलिस के द्वारा घिर गए, फिर भी वो डरे नहीं। जैसे महाभारत में अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया गया था, वैसे चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज सिपाहियों ने चारों तरफ से बाग में घेर लिया था, पार्क में घेर लिया और गोलियों की बौछार करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बहुत मुकाबला किया, निडर होकर मुकाबला किया, लेकिन उनके पास जब तक गोली थी तब तक चलाते रहे। जब बाद में उनके पास एक गोली बची तो वो विवश हो गए और कहा कि हे धरती माँ, हमारी सेवा यहीं तक थी। और उन्होंने अंतिम गोली अपने आप को मार लिया, क्योंकि उनका वादा था कि हम जीवित अंग्रेजों के हाथ नहीं पकड़े जाएंगे। दोस्तों, हमने जब ये लेसन पढ़ा और इस लेसन को बारीकी से देखा तो हमारी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चंद्रशेखर आज़ाद को घेर कर मार डाला। हमारे देश का कोई भी युवा, जितने भी क्रांतिकारी भाई हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उस बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। मैं ऐसे क्रांतिकारियों को बार बार नमन करता हूँ। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। क्लास 7 लेसन नंबर 10 आपका है चंद्रशेखर आज़ाद। आज हम चंद्रशेखर की आज़ाद की पूरी जीवनी आपको बताते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नॉन एज आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उन्हें हम आज़ाद के नाम से जानते थे, अर्थात उनको आज़ाद आज़ाद कहा जाता था। वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस, मतलब बहुत ही निडर एंड ग्रेटेस्ट और महान फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारी थे ऑफ इंडिया, भारत के। वो भारत के बहुत ही निडर, फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट और महान क्रांतिकारी में से एक थे।
अर्थात हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से क्रांतिकारी हुए हैं, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो थे उनमें से एक थे, और वो बहुत ही निडर और बहुत ही महान थे। ही इज सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी, वो पंडित सीताराम तिवारी के पुत्र थे। एंड जगरानी देवी, और जगरानी देवी के पुत्र थे। अर्थात उनके माता पिता का नाम जो था, पिता का नाम था सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। वाज बार्न ऑन 23 जुलाई, जो 23 जुलाई को पैदा हुए थे 1906 में। अब कहाँ पैदा हुए थे? इन विलेज, गांव में, भावरा नाम के गांव में, इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ऑफ मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भावरा नामक गांव में चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो पैदा हुए थे, और जिनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो थी इन भावरा से किया। अर्थात जो प्रारंभिक शिक्षा थी उनकी, उन्होंने भावरा से ही किया, मतलब अपने गांव से ही किया। फॉर फर्दर एजुकेशन, और आगे की शिक्षा के लिए, फर्दर मीन्स आगे की एजुकेशन में शिक्षा के लिए, ही वेंट, वे गए, टू द संस्कृत पाठशाला में गए, एट वाराणसी में जो संस्कृत पाठशाला थी, आगे की शिक्षा के लिए वहां गए, और प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव भावरा से ही पूरी किया। ही वाज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान, वे हनुमान जी के परम भक्त थे, अर्थात महान पुजारी थे। वंस, एक बार, ही डिस्गेस्ड हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं को बदला। डिस्गेस्ट में होता है बदला। कैसे बदला? एज ए प्रिस्ट, एक पुजारी के रूप में उन्होंने बदला। इन हनुमान टेम्पल, हनुमान मंदिर के एक पुजारी के रूप में उन्होंने अपने आप को बदला, अर्थात भेष बदल लिया। किस लिए भेष बदला? टू स्केप मीन्स बचने के लिए, फ्रॉम द क्लच अर्थात गिरफ्त से, ऑफ ब्रिटिश पुलिस। एक बार उन्होंने स्वयं को अपना भेष बदला हनुमान मंदिर के पुजारी के रूप में। टू स्केप मीन्स बचने के लिए, क्लच ऑफ ब्रिटिश पुलिस, जो ब्रिटिश की पुलिस थी, अंग्रेज लोग थे, उनकी पुलिस जो थी, उससे बचने के लिए उन्होंने अपना भेष बदल लिया हनुमान मंदिर के पुजारी के रूप में, जिससे कि अंग्रेज पुलिस जो है, ब्रिटिश पुलिस जो है, वो उनको पहचान ना सके। यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड, जो युवा चंद्रशेखर अर्थात नौजवान चंद्रशेखर जो थे वो अट्रैक्टेड में आकर्षित हुए बाई नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो अहिंसावादी असहयोग आंदोलन चल रहा था उससे बहुत प्रभावित हुए। आप 1920-21 में, जो 1920-21 में आंदोलन चल रहा था अहिंसावादी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उससे बहुत प्रभावित हुए। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, और जो जिसका नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी कर रहे थे, तो उस आंदोलन से हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हैं जो हैं वो बहुत प्रभावित हुए, अट्रैक्टिव हुए। ही ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। मूवमेंट मीन्स आंदोलन। एंड अरेस्टेड, और गिरफ्तार हो गए। एंड प्रोस्यूड, और पेश किए गए। बिफोर द मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश हुए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? चंद्रशेखर आज़ाद को। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद, उन्होंने अपना नाम आज़ाद दिया या आज़ाद बताया। हिज फादर्स नेम, और उनके पिता का नाम जब पूछा गया तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो है उनके पिता का नाम है। और जब उनके माता का नाम पूछा गया तो बताया गया हिज रेजिडेंस एज प्रिजन, उनकी माता का नाम जेल है। अर्थात जब अंग्रेज पुलिस ने उनको पकड़ लिया तब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम है, तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। और पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा स्वतंत्र। और जब पूछा गया उनके माता का क्या नाम है, तो उन्होंने कहा जेल। ये जवाब चंद्रशेखर आज़ाद ने मजिस्ट्रेट को दिया। दिस प्रोक्ड द मजिस्ट्रेट, इससे प्रोक्ट मीन्स भड़क गया, प्रोक्ट मीन्स भड़क गया, द मजिस्ट्रेट मीन्स मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट था वो भड़क उठा चंद्रशेखर आज़ाद पर। आगे देखिए
हु सेंटेंस्ड हिम, उसने इनको सजा दिया टू 15 लेसेस। 15 लेसेस मीन्स कोड़े, 15 कोड़े लगाने की उनको सजा दी गई। फ्राम 10 ऑन ही वाज नोन एज आज़ाद, तभी से, फ्राम देन मीन्स तभी से उनका नाम आज़ाद पड़ा। अब आपको ये पता चल गया कि उनका आज़ाद नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उनको जब पकड़ लिया गया था तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था, तो इससे मजिस्ट्रेट जो है भड़क गया था और 15 कोड़े मारने का आदेश दिया था, तभी से लोग उनको आज़ाद के नाम से जानने लगे। आगे देखिएगा, आज़ाद पैट्रोटिज्म एंड करेज, आज़ाद की देशभक्ति और साहस ने, आज़ाद की जो देशभक्ति थी, पैट्रोटिज्म थी, एंड करेज मीन्स उनकी साहस जो था उनके अंदर, जो निडर थे इतना, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित किया, अदर्स मीन्स दूसरों को, टू ज्वाइन मीन्स जुड़ने के लिए, द फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उसमें जुड़ने के लिए आज़ाद की देशभक्ति और साहस ने दूसरों लोगों को भी प्रेरित कर दिया, और दूसरे लोग भी आंदोलन में भाग लेने लगे, जुड़ने लगे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, चंद्रशेखर जो थे वो भगत सिंह के सलाहकार थे, अर्थात भगत सिंह के गुरु भी थे चंद्रशेखर आज़ाद। हु वाज आल्सो ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो कौन, भगत सिंह जो थे वो बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंग्रेज शासक जो थे, अंग्रेज शासन ने भगत सिंह को फांसी दे दिया था, चंद्रशेखर आज़ाद को घेर कर उनको गोली मार दिया था। लेकिन जैसे ही भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को मारा गया या वो मर गए, वैसे ही पूरे देश की जनता भड़क उठी और ब्रिटिश शासन और सरकारी दफ्तरों को फूंका जाने लगा, जलाने जाने लगा, और सब जला के खाक कर दिया और अंग्रेज लोगों को बेवश कर दिया हमारे देश को छोड़ने के लिए, और अंग्रेज लोग भाग गए। आगे देखिएगा, बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली, बोथ मीन्स दोनों ने, चंद्रशेखर और भगत सिंह ने, एक्टिवली सक्रियतापूर्वक या सक्रिय होके, सुचारू रूप से, पार्टिसिपेट मीन्स हिस्सा लिया, इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड, वह बहुत आहत हुए, बाई द जलियांवाला बाग मास्कर, जलियांवाला बाग हत्याकांड से वो बहुत आहत थे। कौन, दोनों लोग, इन अमृतसर, जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे दोनों लोग बहुत आहत थे। छात्रों, इसके आगे कुछ लाइनें छूटी हैं, उनको मैंने लिख दिया है तो वो देख लीजिएगा, फिर आगे पढ़िएगा। ये लाइनें छूट गई थी। ही आल्सो प्लेड, उन्होंने अदा किया, प्लेड मीन्स अदा किया, ये की रोल इन द कोकरी केस, उन्होंने कोकरी कांड में मुख्य भूमिका निभाई थी। कोकरी कांड एक हुआ था तो उसमें मुख्य भूमिका इन दोनों ने निभाई थी। चंद्रशेखर वाज ये टेरर, चंद्रशेखर वाज ये टेरर, अर्थात चंद्रशेखर एक आतंकवादी के रूप में थे। फॉर द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस के लिए वो एक खौफ के समान थे, अर्थात ब्रिटिश पुलिस जो उनको आतंकवादी समझ रही थी, तो इसलिए ब्रिटिश पुलिस उनको ढूंढ रही थी और वो सोच रही थी कि ये मर जाएं तो समझ लो हम देश नहीं छोड़ेंगे और देश पर कब्जा बनाए रखेंगे। आगे देखिएगा, ही वाज ऑन देयर हिट लिस्ट, वो क्योंकि उनको ब्रिटिश पुलिस क्यों ढूंढ रही थी, क्योंकि वो हिट लिस्ट में से एक थे, जो टॉप की लिस्ट होती है आतंकवादियों की या क्रिमिनल की, तो बहुत बड़े क्रिमिनल के रूप में थे चंद्रशेखर आजाद, तो हिट लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर था। आगे देखिएगा, एंड द ब्रिटिश पुलिस, और जो ब्रिटिश पुलिस थी बैडली वांटेड, बहुत जोर से चाहती थी, टू कैप्चर मीन्स पकड़ना, हिम मीन्स उन्हें, किन्हें, चंद्रशेखर आजाद को, डेड और अलाउ, जिंदा या मुर्दा चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना चाहती थी ब्रिटिश पुलिस। आज 27 फरवरी और 27 फरवरी को 1931 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद
आजाद वाज मिस थे एट अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद थे इन इलाहाबाद। इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड पार्क था उसमें थे, जो इस समय प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। क्या होता है आगे देखिएगा। ही वाज बेट्रेड बाई एन इन्फॉर्मर। ही वाज बेट्रेड मीन्स उन्हें धोखा दिया गया। बेट्रेड मिस होता है धोखा दिया गया। बाई एन इन्फॉर्मस मिस इन्फॉर्मर, बाई एन इन्फॉर्मर एक मुखबिर के द्वारा। अच्छा, जो पुलिस को सूचना देता है उसको कहते हैं मुखबिर, तो उसके द्वारा इनको धोखा दे दिया गया। फॉर ब्रिटिश पुलिस, जो ब्रिटिश पुलिस का एक मुखबिर था, इन्फॉर्मर था, उसके द्वारा चंद्रशेखर आजाद को धोखा दिया गया जब वो पार्क में बैठे थे। अब देखिएगा, द पुलिस सराउंडेड द पार्क। पुलिस ने चारों तरफ से पार्क को घेर लिया। एंड आर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर, और चंद्रशेखर आजाद को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। भाई, पुलिस ने चारों तरफ से पार्क को घेर लिया और कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो। लेकिन आजाद ऐसा करने वाले नहीं थे, तो आजाद ने क्या किया। आजाद फाट ब्रेवली। आजाद ने बहुत वीरता पूर्वक लड़ा। लेकिन क्या करें, बहुत सारे पुलिस वालों ने उनको घेर रखा था। तो भी हमारा निडर क्रांतिकारी, हमारे चंद्रशेखर आजाद दादा जो थे, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ा। एंड किल्ड द पुलिसमैन, और पुलिस वालों को मार डाला। मतलब 10-20 पुलिस वालों को गोली से मार डाला होगा। तो किल्ड द पुलिसमैन अर्थात पुलिस वालों को मार डाला। फाइनली अंत में, फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडिंग बाय द पुलिस, उन्होंने अपने आप को बहुत से पुलिस वालों के द्वारा घिरे हुए पाया, अर्थात पुलिस के द्वारा घिरे हुए पाया। ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया। अर्थात लास्ट में एक गोली कहते हैं उनके पास बची थी, जो उन्होंने अपने आप को ही मार लिया। दस इस प्रकार ही केप्ट हिज प्लेग, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रखी। आप नॉट बीइंग काट, ना पकड़े जाने की, अलाउ मिस जीवित, अर्थात उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की कि मैं अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं पकड़ा जाऊंगा। सो इसलिए ही शॉट हिम, उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, अर्थात वह अक्सर अपनी पसंदीदा कविता की पंक्तियां सुनाते थे। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, अपनी पंक्तियों में हमेशा वो कहा करते थे, अर्थात जब बैठते थे दोस्तों के साथ तो कहा करते होंगे। क्या कहते थे देखिएगा, कहते थे दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। छात्रों, ये लेसन क्लियर हुआ है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर आपको हल करा रहे हैं। कंपैरिजन क्वेश्चन, बोधात्मक प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हु वाज पॉपुलरली नोन एज आजाद, कौन आजाद के नाम से जाना जाता था। व्हाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, और उनकी हिंदी की पसंदीदा पंक्तियां क्या थी। तो इसका आंसर देखिएगा, आंसर है इसका चंद्रशेखर आजाद वाज पॉपुलरली नोन एज आजाद। चंद्रशेखर आजाद थे, वो आजाद के नाम से जाने जाते थे। हिज फेवरेट हिंदी कपलेट वाज, उनकी जो पसंदीदा पंक्तियां थी हिंदी की वो क्या थी। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए। व्हेन एंड व्हेयर वाज चंद्रशेखर आजाद बॉर्न, कब और कहाँ चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर वाज बॉर्न 23 जुलाई 1906। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था। इन भावरा विलेज, भावरा नामक गांव में, इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, झाबुआ के जिले में, और मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। आगे देखिए। नेम द मूवमेंट फॉर व्हिच ही वाज अरेस्टेड, उस आंदोलन का नाम बताओ जिसमें वो अरेस्ट हुए थे। उस आंदोलन का नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन।
व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू, मजिस्ट्रेट ने क्या किया, व्हेन जब, ही वाज प्रोक्ड बाय आजाद, जब वह आजाद के द्वारा भड़क गया, आजाद से भड़क गया तब उसने क्या किया। तो देखिएगा, द मजिस्ट्रेट सेंटेंसेस आजाद, सेंटेंस्ड आजाद, मजिस्ट्रेट जो है वो आजाद को सजा देता है या सजा दी टू 15 लेसेस, 15 कोड़े मारने की सजा दिया, व्हेन ही वाज प्रोक्ड बाय हिम, जब उनके द्वारा वो भड़क गया था या उनसे भड़क गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ब्रिटिश पुलिस वांट टू कैप्चर चंद्रशेखर आजाद, ब्रिटिश पुलिस जो थी वो चंद्रशेखर आजाद को क्यों पकड़ना चाहती थी। आंसर देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद वाज ए टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, जो चंद्रशेखर आजाद थे वो ब्रिटिश पुलिस के लिए खौफ थे, एक आतंक थे, एंड वाज ऑन देयर हिट लिस्ट, और उनकी हिट लिस्ट टॉप लिस्ट में एक थे, सो इसलिए दे वांटेड टू कैप्चर हिम, इसलिए वो उन्हें पकड़ना चाहते थे। व्हाट वाज आजाद प्लेग, आजाद की प्रतिज्ञा क्या थी, हाउ डिड ही कीप इट, और उसको इन्होंने कैसे पूरा किया। इसका आंसर है, आजाद हैड प्लेग्ड नॉट टू बी काट अलाइव, आजाद की प्रतिज्ञा थी कि वे जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। व्हेन जब, ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड, जब उन्होंने अपने आप को घिरे हुए पाया, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, जो ब्रिटिश पुलिस थी उसके द्वारा घिरे हुए पाया, ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया। दस इस प्रकार कीपिंग हिज प्लेग, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की कि हम अपने आप को खुद मार लेंगे लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। अब आपका है मैच वर्ड करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। आगे देखिएगा, देखिए सबसे पहले लिखा है क्लच और फिर लिखा है इसके आगे टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग, इस डिस्गेस्ट मूव ये पर्सन टू एक्शन, escaped to take hold of something tightly, proved trusted advisor, mentor to hide one's identity। तो इसमें देखिएगा एक एक मिला रहे, क्लच का मतलब होता है, इसको मिलाया हमने टू टेक होल्ड समथिंग टाइटली, क्लच मिस होता है पकड़े रहना या गिरफ्तार करना, जैसे हथकड़ी लगाते हैं तो पकड़े रहते हैं, तो टेक होल्ड ऑफ समथिंग टाइटली अर्थात पकड़े रहना। डिस्गेस्ट ये आपका टू हाइड वंस आइडेंटिटी, स्केप मिस होता है बचना, तो इसका लगाया हमने टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से बच जाना स्केप कहलाता है। और प्रोक्ट मिस होता है भड़क जाना, इसका हमने मूव या पर्सन एक्शन, एक पर्सन का जो एक्शन होता है वो जो है प्रोक्ट होता है। मेंटर गुरु अर्थात ट्रस्टेड एडवाइजर जो होता है, मतलब भरोसेमंद जो सलाहकार होता है वो मेंटर होता है। ये आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन। आगे देखिएगा, चेंज द वर्ब गिवन इन द बॉक्स इनटू पास्ट इंडेफिनिट जो है उसको फॉर्म कंप्लीट द सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में उसको मतलब आपको कन्वर्ट करना है, जैसे डिस्कनेक्ट है तो इसको डिस्कनेक्टेड में कन्वर्ट करो, शॉक तो शॉक्ड, इंजर्ड, रन रैन इसको कहेंगे फाइट तो इसको फाट। अब देखिएगा एक एक सेंटेंस, पहला है शिल्पा वाज शॉक्ड, शिल्पा शॉक हो गई अर्थात उसको धक्का लगा, एंड फ्रेंटेड और भयभीत हो गई, आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद उसे शॉक लगा, उसे बहुत धक्का लगा और वो फ्रेंटेड में भयभीत हो गई, तो हमने शॉक का शॉक्ड कर दिया। देखो विनीत फेल एंड इंजर्ड हिमसेल्फ, विनीत जो है गिर पड़ा और इंजर्ड में जख्मी कर लिया हिमसेल्फ अपने आप को। द वाटर सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्ट का डिसकनेक्टेड हो गया, ड्यू टू स्मॉल, आंधी के कारण वाटर सप्लाई जो है वो डिसकनेक्ट हो गई। आगे द रैट रैन एज सुन एज इट सा द कैट, जैसे ही चूहे ने बिल्ली को देखा वो भाग गया, रैन रन का रैन लिख दिया हमने। द सोल्डर फाट, सोल्डर लड़े मतलब सिपाही लड़े, ब्रेवली वीरतापूर्वक इन द बैटल, युद्ध के मैदान में सिपाही वीरतापूर्वक लड़े, फाइट का फाट हो गया यहाँ। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, यूज द होमोफोन्स पेयर ऑफ द वर्ड होमोफोन्स इन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट फ्रॉम डिफरेंस देयर मीनिंग वन इज डन बाय, जिन वाक्यों की मीनिंग एक जैसी है उनका अलग अलग अर्थ में आप अनुवाद करोगे। देखो लिखा है सन, सन सन में सूरज, सन में पुत्र, इसका आंसर देखिएगा सन, द सन का देखो द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है पूरब में निकलता है, और सन पुत्र का जो है अनुवाद दिखाते हैं आपको। सन है मिस्टर राकेश ओनली सन इज डीप,
मिस्टर राकेश का जो इकलौता लड़का है वो बहरा है। न्यू 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 मिस नया, न्यू मिस जानना, तो आंसर है इसका आई है बाट, मैंने खरीदा है, ये न्यू पेयर एक नया जोड़ा आप स्कूल शूज, स्कूल के जो शूज हैं जूते उनको मैंने नया खरीदा है। और अगला है न्यू, ही न्यू वह जानती है डैट की दे वुड विन द मैच, वो मैच जीतेगी। आगे देखिए हेयर, इसका है माई हेयर मतलब मेरे बाल, हैज ग्रोन रफ इन सनलाइट, यहाँ पर हेयर का मतलब बाल है और यहाँ हेयर द हंटर शिकारी काट पकड़ता है, शिकारी ने पकड़ा द हेयर खरगोश को फ्रॉम द बुशेस मतलब झाड़ियों से शिकारी ने खरगोश को पकड़ा। आगे देखिएगा सी मिस देखना, सी मिस समुंदर, सी देखो देखना होता है कैन यू सी तुम देख सकते हो, मी मुझे, फ्रॉम द टॉप ऊपर से तुम मुझे देख सकते हो। द सी वाज फुल ऑफ ब्यूटीफुल सेल्स जो समुंदर है वो सुंदर लहरों से भरा हुआ है। हेयर बता चुके हम, ये आपके क्लियर हो गए। अब आगे देखिएगा क्या है बताया गया है इस लेसन में चंद्रशेखर आज़ाद में जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको लिखो। तो आंसर में देखो लिख दिया ब्रेव, फियरलेस, डिटरमाइंड, पैट्रियट और करेजियस। आपका लेसन क्लियर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।